राधे, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ। मैं कुछ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। और मैंने सोचा कि आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जिसकी तलाश शायद आप, मैं और सब करते हैं। आज का टॉपिक है मन की शांति और खुशी कैसे मिले। क्योंकि देखिए, जब तक हम खुश नहीं होते हमारा मन शांत नहीं होता। हम जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आपकी लाइफ में आज की सारी बातें बहुत काम आने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा मन इसीलिए शांत नहीं है क्योंकि हमारे मन की इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती। आपने कई बार देखा होगा, हम कई बार ये सोचते हैं मेरा ये काम बन जाए, मुझे ये चीज़ मिल जाए तो मैं खुश रहना शुरू कर दूँ, मुझे शांति मिल जाएगी। लेकिन आपका वह काम भी हो जाता है, आपको वह चीज़ भी मिल जाती है, लेकिन फिर भी आप खुश नहीं रह पाते। थोड़ी देर, थोड़े दिन के लिए हो सकता है आप खुश रहें, लेकिन दोबारा फिर से वही इच्छाएं शुरू हो जाती हैं कि नहीं, अगर ये काम बन जाए तो मैं खुश रहूं। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो पाता क्योंकि आप अपने मन को शांत नहीं रख पाते। आपकी इच्छाओं के ऊपर आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा शुरू हो जाती है, और ये सबसे बड़ा कारण है कि आपका मन कभी शांत नहीं हो पाता। आप कभी खुश नहीं रह पाते। देखिए दोस्तों, ये ज़िंदगी है और यहाँ पे जितना आपको मिला है वह भी सबको नहीं मिला। आपको अपनी ज़िंदगी, अगर आपने अपनी ज़िंदगी में ये सोच लिया ना, तो फिर आपको कोई खुश रहने से नहीं रोक सकता। अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना सीखिए। हर इंसान को सब कुछ नहीं मिल पाता। किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास शांति नहीं है, किसी के पास रिश्ते नहीं है, तो किसी के पास अच्छा स्वास्थ्य नहीं है। मतलब कोई ना कोई कमी आपको ज़रूर मिलेगी। तो अपने मन को शांत बनाए रखिए। जो आपके पास है, जितना आपके पास है उसमें खुश रहिए। परिस्थितियाँ बहुत बुरी भी हो सकती हैं ज़िंदगी में, और उस टाइम पे ना हम हड़बड़ा जाते हैं। हमें ऐसा लगता है भगवान ने ही हमें इस सिचुएशन में क्यों डाला। लेकिन ऐसा नहीं है। दुख तकलीफ ज़िंदगी का एक हिस्सा है। हर किसी की ज़िंदगी में यह सब आता है। हो सकता है आपको दूसरे का वो दुख तकलीफ दिखाई ना दे, आप दूसरे को देखकर आपको ना लगता हो कि अगला इंसान परेशान है, लेकिन उसकी जो रियल लाइफ है वह आपसे छुपी हुई हो। आप सिर्फ इतना देख सकते हो जितना वह आपको दिखाना चाहता है। उसकी अंदर की जो सिचुएशन है, उसके घर का जो माहौल है, उसकी जो परिस्थितियाँ हैं वह आपको नहीं पता। तो अगर आपको बुरी परिस्थिति में भगवान ने डाला है तो निकालने वाला भी सिर्फ वही है। उन बुरी परिस्थितियों में आपको हड़बड़ाना नहीं है, बल्कि शांत रहकर भगवान को ही सौंप देना है। भगवान जी, अगर आपने इन परिस्थितियों में हमें डाला है तो इन परिस्थितियों से निकालने वाले भी आप ही हैं। ऐसा कभी बुरे टाइम में करके देखना। सच में आपके मन को बहुत शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, आप खुश रहेंगे। मन की शांति और खुश रहने के लिए यह भी मैटर करता है कि आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं। मुझे पता है आजकल जो लाइफस्टाइल है ना लोगों की, उसमें 99% लोग सुबह उठते ही अपना मोबाइल चेक करते हैं। जब आप, और आपको पता होना चाहिए कि मोबाइल में अच्छा और बुरा सब कुछ होता है। अगर आपने इंस्टाग्राम ओपन कर लिया तो कुछ ना कुछ, कोई ना कोई गलत रील आपके आगे आ ही जाती है। तो देखिए, हमें लगता है कि इन चीज़ों का हमारे ऊपर क्या ही फ़र्क पड़ना है, हम मैच्योर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नेगेटिव चीज़ों का हमारे मन पर बहुत जल्दी फ़र्क पड़ता है। हमारा मन ऐसी चीज़ों को बहुत जल्दी कैच करता है। अगर आपकी सुबह की शुरुआत ही अच्छी नहीं है तो आप कैसे सोच सकते हैं कि आपका पूरा दिन अच्छा चला जाएगा। इससे अच्छा है आप अपने फ़ोन को सुबह हाथ ही ना लगाएं। सुबह उठते ही सबसे पहले आप जब भी अपने बेड से नीचे उतरें तो पहले भगवान को प्रणाम करें, भगवान को हाथ जोड़ें कि मेरे दिन की शुरुआत अच्छी करना। आप एक बार मेरे बोलने से ये रूटीन फॉलो करके देखिए, मुझे विश्वास है 1 महीने के अंदर आपको फ़र्क दिखाई देगा। आपका मन शांत होना शुरू हो जाएगा, खुशी लगेगी आपको कि हाँ, मेरे आसपास बहुत सारी खुशियाँ हैं, मेरा दिन अच्छा जाने लगा। चलिए अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। देखिए, ज़िंदगी में ना
बहुत से दोस्त ऐसे मिलेंगे आपको, रिश्तेदार मिलेंगे, आपके अपने भी ऐसे हो सकते हैं जो आपको गलत बोलेंगे, आपके खिलाफ होंगे। आजकल इंसान को दुखी करना बहुत आसान है। अगर कोई स्टेटस लगा देता है तो भी हमें फ़ील हो जाता है यह हमारे ऊपर था, अगले इंसान ने ये बात हमें बोली है। इतना सस्ता खुद को मत बनाइए। अपने दिमाग को इतना फ्री मत रखिए कि हर किसी की फ़िज़ूल और फ़ालतू बातें आपको इतनी पसंद आने लगें। सबसे अच्छा तरीका है, अगर आपको कोई गलत बोलता है, आपके बारे में कोई फ़ालतू बातें आपने कहीं से सुनी हैं, तो रिएक्ट करना बंद कर दो। अगर आप अपने मन को शांत रखना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ चाहते हैं, क्योंकि देखिए गलत इंसान की सबसे बड़ी ये खूबी होती है कि आप जितना रिएक्ट करेंगे वह उतना ही उन चीज़ों को बढ़ावा देगा। अगर आपने रिएक्ट करना बंद कर दिया, प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया, तो अगला इंसान चाहे 6 महीने में रुके लेकिन रुक जाएगा। और ऐसे इंसान वे होते हैं जो आपके मुँह पर बहुत मीठा बोलते हैं बल्कि पीठ पीछे बुराई करते हैं। चलिए इन लोगों को तो छोड़िए, अब बात करते हैं अपने रिश्तों में शांति बनाए रखने की, क्योंकि घर के जो अपने रिश्ते होते हैं ना, उनमें शांति रखना बहुत ज़रूरी है। वह आपके साथ जुड़े होते हैं, उनको आप ना तोड़ सकते हैं और ना आप उन रिश्तों में से निकल कर कहीं जा सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि छोटी-छोटी बातों पर घर में तनाव हो जाता है, क्योंकि हमारी एक सोच होती है कि सब लोग हमारी तरह सोचें। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सबका सोचने का अपना-अपना तरीका है, सबका अपना-अपना अलग अनुभव है। अगर आप ये सोचना शुरू कर देंगे कि हर इंसान वैसा है जैसा उसको होना चाहिए, तो शिकायतें अपने आप ही ख़त्म हो जाएँगी और जब शिकायतें ख़त्म हो जाती हैं, तो रिश्तों में प्यार और शांति अपने आप आ जाता है। अब एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताती हूँ, जैसे देखिए सास और बहू का रिश्ता है। बहू सोचती है कि आज के हिसाब से साफ-सफाई होनी चाहिए, आज के हिसाब से सब कुछ होना चाहिए, लेकिन आपकी जो सास की उम्र है, वह आपसे 40 साल पहले की है। वह आपके तरीके से ना ही तो काम कर सकती हैं और ना ही आपके तरीके से वह सोच सकती हैं, क्योंकि उनका टाइम अलग था, आपका अलग है। अब बात सास की भी कर लेते हैं। काफ़ी घरों में सास बोलती हैं, जो सासू माँ होती हैं वो बोलती हैं, हम ऐसे रहते थे, ऐसे कपड़े पहनते थे, आज के हिसाब में वह सब कुछ नहीं है। तो देखिए दोनों के लिए हैं ये बातें, ना ही तो आप 60 साल पीछे जा सकते हैं, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग सब चेंज हो जाता है और ना ही आज से 60 साल पहले पैदा हुए इंसान से आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि वह आपके जैसा बन जाए, वो आपके जैसे नहीं बन सकते। तो इन चीज़ों में बहस करना ही बंद कर दीजिए। अब करते हैं बात अगले पॉइंट की, जो कि बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब तक आपका गुस्सा शांत नहीं होगा, आप अपने स्वभाव से गुस्से को नहीं हटाएँगे, तब तक आप शांत नहीं रह सकते। आपका मन शांत नहीं रह सकता, आप खुश नहीं रह सकते। गुस्सा क्यों आता है? जब हम सामने वाले को बदलना चाहते हैं या फिर हम किसी से उम्मीद करते हैं और वह हमारी उम्मीद पर खरा नहीं उतरता, तो हमें गुस्सा भी आता है, मन भी अशांत हो जाता है और हम खुश भी नहीं रह पाते। लेकिन आपको एक चीज़ मैं बता दूँ कि आप किसी को चेंज नहीं कर सकते। अगर किसी को कर सकते हैं, तो वो सिर्फ़ खुद को चेंज कर सकते हैं और जिस दिन आपने खुद को चेंज करना शुरू कर दिया ना, तो गुस्सा भी धीरे-धीरे गायब होने लग जाएगा। कई बार हम ऐसी सिचुएशन में भड़क जाते हैं कि मैं यहाँ पर सही हूँ और अगला इंसान गलत है और आपका गुस्सा आना भी जायज़ है। लेकिन मुझे ये बताइए कि आपके गुस्से से वह सिचुएशन ठीक हो जाएगी क्या? लोग मान लेंगे कि आप सही हैं और अगला बंदा गलत है? अगर दिल से आवाज़ आए कि नहीं, तो फिर उस सिचुएशन में गुस्सा करने की बजाय शांत रहना ही ठीक है। देखिए दोस्तों, ज़िंदगी हमेशा आपके हिसाब से नहीं चलेगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अशांत रहें, आप दुखी रहें। शांति और खुशी किसी भी बाहरी चीज़ से आपको नहीं मिल सकती। लेकिन एक बात याद रखिए, मन की शांति सबसे बड़ी शक्ति है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।